हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएल चैप्टर। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 9th एसएसटी की। ठीक है, ऑफिशियली बुक अभी लॉन्च नहीं हुई है, पर भाई ऑनलाइन बुक सर्कुलेट हो रही है तो हमें भी मिली। फिर हमने एनसीईआरटी का जो सिलेबस था, जो सीबीएसई ने डाल रखा, उसके साथ कंपेयर किया तो जो चैप्टर्स है ना वो एज इट इज हैं। तो भाई एनसीईआरटी ने तो बोल दिया कि भाई अभी ऑफिशियल नहीं है, आप इसके ऊपर बिलीव ना करो। चलो हम भी मानते हैं, लेकिन अगर ये 50, 60, 70% ये बुक सही भी है तो पढ़ने में क्या जाता है हमारा। जो ऑफिशियल बुक आएगी अगर वो इससे कुछ चेंज मिली तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना मजा आए तो, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 विच इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। कि हम सोशल साइंस को समझने वाले हैं। आज तक आपने अदर सब्जेक्ट्स को समझा है, ठीक है, साइंस, मैथ्स, ये सब, लेकिन एसएसटी को हम समझने वाले हैं अब, कि हम क्यों पढ़े एसएसटी, क्यों जरूरी है हमारे लिए एसएसटी। कभी सोचा है? इस चैप्टर में वही सब सोचा गया है और उसके आंसर्स दिए गए हैं। देखो, लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, धैर्य बना के रखना, ठीक है, पेशेंस के साथ देखना। और भाई इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे हर एक चैप्टर के, और हर चैप्टर की वन शॉट दे दनादन लाइव नहीं, मतलब रिकॉर्डेड में आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिना कहे ही, वैसे कह दिया है मैंने। चलो, इन ग्रेड 6 to 8 जो अब आपकी 6 और 8 क्लास थी, वी हैव एक्सप्लोर्ड सोशल साइंस थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल। तो हमने लोगों की कहानियां के थ्रू हमें सोशल साइंस को समझा है, प्लेसेस के थ्रू समझा है, एंड इवेंट्स, और जो हमारे पुराने टाइम में इवेंट्स हो चुके हैं उनके थ्रू हमने हमारी सोशल साइंस को समझा है कि क्या होती है सोशल साइंस। एज यू एंटर ग्रेड 9, लेकिन अब आप 9th क्लास में एंटर कर चुके हो, इट इज टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स। लेकिन अब थोड़ा सा रुकने का समय है, पॉज लेने का समय है, और सोचने का समय है कि आखिरकार सोशल साइंस होती क्या है। ठीक है, हाँ, एंड वाई इट मैटर्स, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। जो इंसान है वो सोसाइटीज में रहते आए हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, इंटरडिपेंडेंट रहे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, आपके पेरेंट्स कहीं और चीज के ऊपर डिपेंड है जहां पर वो काम करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड है। तो हर एक चीज एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, फूड के लिए हम फार्मर्स के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, अब हम टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारे टेक हब्स हैं उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो आवर लाइव्स आर शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। तो हमारी जो लाइफ है वो कैसे शेप हो रही, किन किन के वजह से, हमारे एनवायरनमेंट, हमारा कैसा एनवायरनमेंट है। अब जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ अलग है, जो नोएडा दिल्ली के अंदर लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ अलग है, और जो ऊपर हमारे हिमालयाज में, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख साइड जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ अलग है। तो हमारा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा। द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्नर्स, और हमारे ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ही हो गई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मीट आवर नीड्स, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है, सरकार बजट लेके आती है, ठीक है, नई नई पॉलिसी लेके आती है। एंड द ट्रेडिशंस एंड आइडियाज पास डाउन थ्रू जनरेशंस, और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, हमारी रीति रिवाज है पुराने, और हमारे जो विचार हैं, आइडियाज हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास ऑन होते रहे। आपके दादाजी ने अपना ज्ञान, अपने लाइफ का जो उन्होंने सीखा वो अपने पापा, वो आपके पापा को सिखाया, आपके पापा ने फिर आपको सिखा रहे हैं वो अभी। तो ये जो आइडियाज हैं ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस। तो भाई इन्हीं कनेक्शन को समझना सोशल साइंस की नींव रखता है, यहीं से सोशल साइंस जन्म लेती है। विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंट्रिकेट पैटर्न एंड इन्फ्लुएंस। तो भाई इसको, सोशल साइंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसके इंट्रिकेट, इसके पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, इसका जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, पैटर्न है, और इसका जो प्रभाव है हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद
इन सिंपल वर्ड, अगर साधारण वर्ड्स में बात करें, सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि हम अच्छे से ह्यूमन सोसाइटी की सिस्टमैटिक वे में अच्छे तरीके से स्टडी करें। ठीक है, ये हमारा सोशल साइंस होती है। इट नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ये केवल हमें यही नहीं बताते कि क्या हुआ और चीज कहां पे हुई, बट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई इवेंट अकर, ये भी बताते हैं कि भाई जो हमारे इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं पास्ट में, वो क्यों हुई। अब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, वो क्यों किया, रीजन था क्योंकि वहां पर इंडिया उस टाइम पर इतना ज्यादा रिच था, रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे, उनको फायदा दिखा। ठीक है, हाउ पीपल लिव टुगेदर, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस लाइफ, और हमारा जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, वो हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, और जो हमारी सरकार है वो कैसे काम करती हैं। हाउ इकोनॉमिक्स ऑपरेट, और जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो हमारे अलग अलग देश हैं, वो कैसे काम करते हैं। एंड हाउ द पास्ट एंड द प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड, और पास्ट और प्रेजेंट मिलकर कैसे आज के नई दुनिया की नींव रखते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल सब्जेक्ट्स लाइक, लेकिन जो हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी हुई, ठीक है, यहां पर हम पढ़ते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को। ठीक है, साइंस क्या, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, वहां पर हमारे नेचुरल फिनोमिनाज आ गए, फोर्स, मोशन, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। बायो के अंदर हम हमारी बॉडी के बारे में, प्लांट्स, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम किसकी, हमारे मैटर की, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये वो। ठीक है, सोल्ट्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्शंस, केमिकल्स, इन सब की। लेकिन सोशल साइंस फोकसेस ऑन सोसाइटी, लेकिन हमारी जो सोशल साइंस है वो कहां पर फोकस करती है, वो फोकस करती है हमारी सोसाइटी पर, लोगों की लाइफ पर, इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर, कल्चर जो हमारा ट्रेडिशंस हैं, एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस। ठीक है, एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, और हमारे लोगों की आपस में इंटरेक्शन कैसे हुई है, पास्ट में भी लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, वो सब। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन आवर सोशल वर्ल्ड, ये केवल हमें ये समझने में मदद नहीं करती कि हमारे सोशल वर्ल्ड में आखिरकार हो क्या रहा है आजकल, बट ऑल्सो व्हाई इट हैपेंस, ये भी पता लगाने में हेल्प करती है कि एट प्रेजेंट ये चीजें हो क्यों रही हैं। हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, और कैसे हमारी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग पहलू एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आज के टाइम पे इंडिया के अंदर कोई मान लो मूवमेंट हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन है, उसके रीजन को पता लगा सकते हैं हम थ्रू सोशल साइंस। ठीक है, चलो अब आता है सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो आमतौर रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें सोशल साइंस कैसी है। थिंक अबाउट ए डे इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में एक दिन है आपका, उसके बारे में आप सोच के देखो। यू वोक अप इन ए हाउस बिल्ड विद मटेरियल सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, आप सुबह उठे एक ऐसे घर में, जो घर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया है वो अलग अलग जगह से आया, सीमेंट कहीं से आई, ईंट कहीं से आई, पेंट कहीं से आया। ठीक है, आपका जो फर्नीचर है वो कहीं से आया, आपके दरवाजे कहीं से, इलेक्ट्रिसिटी का सामान कहीं से। ठीक है, द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स, और जो आपने खाना खाया वो भी अलग अलग जगहों से आ सकता है, अलग अलग देशों से भी आ सकता है। बिफोर इट रीचेज योर प्लेट, और आपकी प्लेट में वो भोजन पहुंचने से पहले इट हैज बीन हार्वेस्टेड, उसको काटा गया होगा किसानों के द्वारा, प्रोसेस किया होगा, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा, फिर उसने किसी ने खरीदा होगा, और फिर किसी ने खरीदा और फिर किसी ने बेचा होगा। अब जिस शॉप के ऊपर से आप सामान खरीद के लाते हो वो भी तो कहीं से खरीद के लाता है ना। दो द एफर्ट्स ऑफ मैनी पीपल, तो भाई बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगा होता है एक नॉर्मल हमारे घर तक एक प्लेट में रोटी को भी पहुंचाने के लिए। अगर हम एग्जांपल लें चपाती का, तो उसको भी आपकी प्लेट तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, फार्मर का, आटा चक्की वाले का, फिर बेचने वाले का, ठीक है, आपकी मम्मी का बनाने में, तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। यू ट्रेवल ऑन रोड्स, आप सड़क के ऊपर ट्रेवल करते हो डेली। प्लान एंड मेंटेन बाय पब्लिक अथॉरिटीज, और हमारी जो सरकारें हैं
वो प्लान करती हैं कहाँ से कौन सा रोड निकलना है, वही उनको मैनेज करती हैं, वही बनाती हैं। यू स्टडी इन स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज, और आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें अलग अलग एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एंड प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे। अब आप 9th में हो, अब आपकी नई बुक लग गई है SST की, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ही तो चेंज हुई है ना, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू यूज इज जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशंस, आप जो बिजली यूज कर रहे हो वो पता नहीं आपके सैकड़ों किलोमीटर दूर पावर स्टेशन है, वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, एंड डिलीवर्ड थ्रू वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, और बहुत ही हमारा लंबा नेटवर्क है वायर्स का। आप देखते हो बड़े बड़े टायर्स के जो टावर होते हैं हमारे, उनसे बड़ी बड़ी केबल्स के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है। Even the simplest daily activities rely on systems of governance, हमारी छोटी सी जीवन की एक्टिविटी भी हमारी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी गवर्नेंस, हमारी सरकार के ऊपर, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, हमारे देश के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था वहां पर कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, सोशल कोऑपरेशन कैसा है लोगों के बीच में, एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट, और हमारा इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आसपास तुरंत देखो। वाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज वाइल अदर लिव इन सेक्रेटेड विलेज, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले शहरों में रहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल अलग थलग गांव के अंदर शांति से सुकून में रहते हैं, कुछ तो रीजन होगा। वाई डू सम आप ये एक बार बताओ कौन कहां से, आई वॉन्ट टू नो, अगर आप यहां तक देखते देखते पहुंचे तो एक बार बताओ कि सर मैं यहां से हूं, ठीक है, हमें भी तो पता लगे कि कहां कहां से बच्चे देख रहे हैं। वाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग, क्यों हमारे कुछ रीजन है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हमारा रीजन है नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब वाला रीजन है, ये फार्मिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। वाइल अदर्स फोकसेस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, ट्रेड बहुत ज्यादा है। हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस, कैसे हमारी सरकार निर्णय लेती हैं, दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल, और जो कि हमारे लाखों लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का जैसे कोविड के टाइम पे डिसीजन लिया था तो भाई पूरी इंडिया की ही तो लाइफ बदल गई थी, हर एक की लाइफ इंपैक्ट हुई थी ना, तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी। Why are certain regions more prone to flood, क्यों बहुत सारे रीजन हैं हमारे जहां पर हर साल बाढ़ का खतरा बना ही बना रहता है, बाढ़ आती ही आती है। Why do agriculture flourish in some regions but not in others, क्यों हमारा कुछ ही एरियो में अच्छी खेती होती है कुछों में नहीं होती। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, और किस तरीके से हमारा क्लाइमेट का बदलना हमारी लाइफ को बदल सकता है। राजस्थान में लोगों की लाइफ अलग है, आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो आपकी लाइफ अलग है, पहाड़ों में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ अलग है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन लाइक दीज शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शंस बाय चांस, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना ये शो करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो बाय चांस फंक्शन नहीं करती कि भैया तुक्के से चल रही है ना, इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, इसको शेप करने हमारी सोसाइटी समाज को बढ़ाने में हिस्ट्री का योगदान है, ज्योग्राफी का भी योगदान है, कैसे प्लेस पर रह रहे हो आप, इंस्टीट्यूशंस हमारी सरकार कैसी, वहां पर रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है। आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपके रिसोर्सेज बहुत हैं, आपको मार्केट में कुछ सामान लेना हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव में भाई वहां पर आपको साफ हवा मिलेगी, शांति मिलेगी, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो, रोड इतने अच्छे ना हो, बिजली इतनी आती जाती ना हो, हर चीज के मतलब अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ह्यूमन चॉइसेस, ठीक है, और हमारी इंसानों की चॉइस। अब जैसे मैं गांव में रहता हूं तो हमारी चॉइस है, हमें अच्छा लगता है गांव में रहना, ठीक है, बट आज के टाइम में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, गांव भी वही शहरों से इतनी ज्यादा पीछे नहीं है, अच्छे रोड हो रहे हैं, इंटरकनेक्टिविटी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, सेम नेटवर्क आ रहे हैं, अच्छे वही अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, सभी के पास अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। सोशल साइंस हेल्प्स us explore such questions and seek answers through careful observation, सोशल साइंस हमें ऐसे क्वेश्चंस को
एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, सोचने पर मजबूर करती है और फिर उसके आंसर ढूंढने में। अच्छे से हम अपने सोसाइटी को, चीजों को ऑब्जर्व करें, ठीक है। उसके बाद एविडेंस, फिर उसके ऊपर हमें सबूत लेके आए, एंड लॉजिकल रीजनिंग, और हम अपनी दिमाग की सोच समझ को, शक्ति को यूज करें, ठीक है। चलो लेट्स एनालाइज। क्या एनालाइज करें भाई? देखो, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, एंड आइडेंटिफाई ए चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी ओवर द पास्ट 5 ईयर। और 5 सालों में ऐसा क्या बदलाव आया है आपके आसपास के सराउंडिंग में, आपकी लोकेलिटी में, आपकी सोसाइटी के अंदर, नोटिस करो। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, किसी से भी रिलेटेड होता है ट्रांसपोर्ट से, मतलब कोई नई बस चलने लग गई हो, रोड अच्छे बन गए हो, घर अच्छे बन गए हो, एजुकेशन अच्छी हो गई हो, टेक्नोलॉजी आ गई हो, या फिर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ गया हो, ठीक है। अपने ग्रुप में डिस्कस करो कि भाई व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर, पहले समय पर सिचुएशन कैसी थी, ठीक है, क्या बदल गया है, व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस चेंज, किस वजह से वो बदलाव आया है, हाउ इट इज अफेक्टेड पीपल लाइफ, और पीपल्स की, जो लोगों की लाइफ वो क्यों अफेक्ट हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इन द क्लास, तो अपने आप की एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हो, अपनी एक रिपोर्ट करो, बनाओ और अपने क्लास में फिर इसको प्रेजेंट करो भाई कि मैंने ये नोटिस किया, ये इनके पीछे के रीजंस हैं। उसके बाद योर डेली एक्सपीरियंस एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व अराउंड यू रिवील हाउ सोशल साइंस बिल्ड्स कनेक्शंस। तो भाई हमारे डेली एक्सपीरियंस, आप डेली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो तो इस चीज को भी तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, एजुकेशन को। एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व, और जो भी आप बदलाव देख रहे हो अपने आसपास अराउंड यू रिवील्स हाउ सोशल साइंस बिल्ड कनेक्शंस। इससे पता लगता है कि जो सोशल साइंस है वो लोगों के बीच में, हमारे प्लेसेस के बीच में और हमारे सिस्टम्स के बीच में कैसे एक दूसरे से कनेक्शन मिलाती है, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करती है। सिंपल ऑब्जर्वेशंस लाइक दीज help you see society as a connected story rather than a collection of separate pieces। तो जब आप सिंपल ऑब्जर्वेशन करोगे ना इस तरीके से, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो एक साथ जुड़ी हुई है, ये नहीं कि अलग अलग पार्ट आपस में आके और मिल गए हो ना, वो पूरी सोसाइटी एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। अब हम समय के हिसाब से, हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से समझेंगे हमारी सोशल साइंस को। देखो, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को। सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज टुडे। हमेशा से जो हमारी सोसाइटी आज के समय पर है, जो लोग आज के समय पर है, जो लाइफ पैटर्न आज के समय में, हमेशा से ऐसा नहीं था। टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहे हैं, बदलाव आते रहे हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे 20 साल पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, लेकिन आज देखो एआई भी आ चुकी है, ठीक है। एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और हजारों सालों से इट हैज चेंज ग्रेटली, और बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है इस चीज के अंदर। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंड डायरेक्टली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। जो हमारे पहले टाइम पे जो कम्युनिटीज थी, वो लोग सीधा जीवन जीने के लिए अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे, मतलब फॉरेस्ट में रहते थे, आदिवासी थे, ठीक है। उनका क्या काम था? शिकार करना, कैसे अपना भोजन कमाएंगे, कैसे अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करना और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, बस इतना ही विचार था उनका। कोई विचार नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी लेके आए, ठीक है, हम पैसा कमाए, ये करें वो करें, ना। उनका सिंपल था कि हम अच्छे से अपना जितना हो सके जीवन अपना जी सके। एंड विद टाइम, और समय के साथ, पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, फिर लोगों ने फसल उगाना सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जानवरों को पालना सीखा। बिल्ड सेटलमेंट्स, एक दूसरे के साथ हमारी सेटलमेंट हुई, व्यापार करना, लेन देन शुरू किया दूसरी कम्युनिटीज से, ठीक है, रिश्ते बनाए। डेवलप टूल्स, नए हमारे टूल बनाए, मतलब कि ये मानो हथियार वगैरह, अब बहुत सारे टूल हैं, एग्रीकल्चर के लिए टूल चाहिए। एक्सचेंज गुड्स, सामानों का आदान प्रदान, ठीक है। पहले के टाइम पर पैसा तो था नहीं, वो बोलते थे भाई मैंने ये उगाया है, तू हमसे ये ले ले, तू हथियार ले ले हमसे, तू हमें खाना दे दे, इस तरीके से।
एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, और धीरे धीरे हमारे इस तरीके से गवर्नेंस मतलब कि हमारा आर्थिक चीजें भी हमारी शुरू हो गई, ठीक है, लेन देन व्यापार धीरे धीरे शुरू हो गया इस तरीके से। विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन, जो हमारे गांव थे वो छोटे छोटे शहरों में डेवलप हो गए। टाउन्स ग्रो इनटू सिटीज, और जो हमारे छोटे शहर थे वो बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए। न्यू आइडियाज, इनोवेशंस एंड कल्चरल एक्सचेंज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्ड वेज ऑफ लाइफ, और नए नए हमारे आइडिया आए, नए नए इन्वेंशन हुए, नया नया ट्रेडिशन आया, जिससे लोगों की लाइफ बिल्कुल बदल गई। पहले के टाइम पे लोग, जैसे हमारा इवन ड्रेसिंग सेंस ही देखो, अब हम जिस टाइप का ड्रेसिंग सेंस है वो 100 साल पहले हमारा नहीं था। देखो ना, 100 साल के अंदर इतना ज्यादा चेंज आ गया कि हम बिल्कुल ही, हमारा ड्रेसिंग सेंस बदल गया। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि हम सारे जो गर्ल्स हैं ज्यादातर बड़े, आप देखोगे एक सिटीज में वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जो मेल थे वो धोती कुर्ता, ये सब कुर्ता पजामा ये पहनते थे। लेडीज थी वो अपना फ्रॉक टाइप स्कर्ट्स, ये घाघरा वगैरह ये सब पहनते थे, ठीक है। लेकिन अब देखो कितना चेंज आ चुका है। उसके बाद दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन, और ये जो हमारी इंक्वायरी है ना कि आखिर ये चेंज क्यों आया है, इससे इसकी भाई जो हमारी जड़ें हैं ये बहुत गहरी, हमारी नॉलेज की, हमारे ट्रेडिशन की, हमारी इंडिया का ट्रेडिशन, हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा डीप है। आपको नहीं पता, इतने साल पहले हमने स्टार्स की स्टडी करके अपना कैलेंडर बना लिया था खुद का, ठीक है। अर्ली थिंकर्स वैल्यूड डिस्कशन, और हमारे जो पहले के टाइम पे थे, जो थिंकर्स थे, जो लोग ज्ञानी थे, जो सोच विचार करते थे, वो किसके ऊपर वैल्यू डालते थे? डिस्कशंस के ऊपर। क्वेश्चनिंग, सवाल पूछो भाई, सवाल पूछोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन होगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और नॉर्मल तार्किक रूप से समझदारी से पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करना, उसको समझना। नॉलेज वॉज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, हमारी जो नॉलेज है वो कैसे एक्सप्लोर हुई है? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग, और फिर हमारा एक्शंस हुए, उनका जो रिजल्ट निकल के आया, उनका जो रिफ्लेक्शन निकल के आया वो। एंड डायलॉग, डायलॉग मतलब आपस में बातचीत, ठीक है, उन सब से। फॉर एग्जाम्पल मानो द कंसेप्ट ऑफ, किस चीज का कंसेप्ट? वही हमारा पंच महाभूताज। अब पंच महाभूताज क्या थे भाई? ये पंच महाभूताज थे हमारे उस टाइम पर, कहते थे कि हमारे जो इंसान है, हर चीज है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है। कौन कौन सा? हमारा देखो यहां पर बताया भी गया है कि हमारा अर्थ, पृथ्वी, वाटर जल, ठीक है, फायर अग्नि, एयर वायु, एंड स्पेस आकाश। तो इन 5 चीजों से मिलकर बनी है हमारी सारी चीजें, हमारे फंडामेंटल एलिमेंट हैं, ठीक है, क्लियर। फॉर ठीक है, डिस्क्राइब्स द नेचुरल वर्ल्ड एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, और इससे पता लगता है जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, सारी चीजें। अब देखो ना, हम भी बोलते हैं हमारी बॉडी में 90% या 70% कितना वाटर है ना, तो देखो वाटर के ऊपर भी डिपेंड है, हमारे अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती, अग्नि भी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मतलब कहावत भी है ना कि हमारा तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। मतलब हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा है एट द एंड जो शरीर है वो मतलब कि अगर हमारे डेथ होने के बाद जो बॉडी है वो ऐसे ही, एनिमल्स का एग्जांपल लो तो उसको हम एनिमल्स को बरी कर देते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, या फिर उनकी वैसे ही डिकम्पोज हो जाती है कुछ समय के बाद, तो वो नेचर में ही मिल जाती है वापिस से। इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन विच ह्यूमन लाइफ इज एम्बॉडीड, जिससे कि हमारी ह्यूमन लाइफ जुड़ी हुई है, बनी है। इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सेटलमेंट पैटर्न्स, तो इससे हमें मदद मिलती है समझने में कि कैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता हमारे सेटलमेंट पैटर्न्स को, कि हमारा कैसे एक दूसरे के बीच में सेटलमेंट्स होंगी, ठीक है, हमारी नीतियां बनेंगी, समझदारी होगी, ऑक्यूपेशन हमारा कैसा होगा, व्यवसाय क्या हम काम करेंगे, आर्किटेक्चर कैसा होगा, कैसा हमारे घर होंगे। अब दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन आप हिमालयास रेंज में जाके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते दिल्ली मुंबई में, जो क्यों? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी अलो ही नहीं करती। फूड हैबिट्स, अब आप
नॉर्थ इंडिया में आओगे तो ज्यादातर हमारा व्हीट ये सब खाया जाता है, लेकिन दूसरी जगहों पर जाओगे वहां पर चावल वगैरह ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो फूड पैटर्न भी हमारे अलग अलग हैं एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस भी अलग हैं। ठीक है, एन आइडिया दैट रिमेन्स रिलेवेंट एज सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, और भाई हमारा एक आइडिया है जो हमारा रिलेवेंट रहता हमेशा, हमेशा रिलेवेंट, मतलब कहीं भी पे चलाओ हर देश में वो हमारा आइडिया सही ही है। ठीक है, एज सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि कैसे हमारी जो सोसाइटीज हैं वो इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अब गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियां कम होती जा रही हैं, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, तो हमारी लाइफस्टाइल भी वैसे ही चेंज हो रही। पहले इतने ज्यादा एसीज नहीं थे, लेकिन अब इतने सारे घरों में एयर कंडीशनर आ गए हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल फैन से, अब जैसे हमारे दादा दादी बताते थे कि भाई फैन भी नहीं था उनके घर में, तब भी वो जीते थे। फिर धीरे धीरे बिजली आई, फैन आ गया, फिर कूलर आ गई, कूलर से भी काम नहीं चला, अब एसी आ गए भाई। ठीक है, तो हमारा कितना सारा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब गारंटी है बिना एसी के नींद नहीं आती। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है कितना ज्यादा हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली द आइडिया ऑफ, इसी के तरह, मतलब सिमिलरली इसी के जैसा जो हमारा आइडिया है किसका, एक सेकेंड, वसुधैवा। ठीक है, वसुधैवा, उसके बाद हमारा कुटुंबकम। अच्छा, ये है भाई वसुदेवाय कुटुंबकम। ठीक है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा हो गया। हमारा आइडिया था ना कि वसुदेवाय कुटुंबकम। ठीक है, मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसका मतलब है कि पूरा का पूरा संसार ही क्या है, एक परिवार है। एक्सप्रेसेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस रीजन एंड कल्चर। इससे पता लगता है कि हमारी जो पूरी दुनिया के अंदर जो सोसाइटी हैं, लोग हैं, देश हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस लाइज at the core of what social science seeks to understand when it studies global interaction and relations। तो भाई ये जो हमारा सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस है ना, कि हमारी जो सोसाइटीज हैं, कल्चर हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब हम हैं, इंडिया है, अब इंडिया हमारा बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हमारा ऑयल के मामले में, ठीक है, जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है ज्यादातर। सो दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है ये हमारी लाई करती है कोर में, एट द कोर ऑफ व्हाट सोशल साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड। कि आखिरकार हमें सोशल साइंस सीखने के लिए किस चीज की जरूरत है, क्यों जरूरी है। वेयर इट स्टडीज ग्लोबल इंटरेक्शन, और यहां पर हम पढ़ते हैं हमारे ग्लोबल इंटरेक्शन, पूरी दुनिया के अंदर हमारा इंटरेक्शन। ठीक है, अब इंडिया है अमेरिका से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड रिलेशनशिप्स, और आपस में कैसे हमारी सोसाइटीज के संबंध हैं। ठीक है, अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नेंस इन इंडिया ऑल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो हमारी अर्ली रिफ्लेक्शन थी गवर्नेंस की इंडिया के अंदर, जब हमारी पहले शुरू में गवर्नेंस स्टार्ट हुई पुराने टाइम में, ठीक है, तो ये हमारी लिंक थी पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि भाई हमारा सरकार कौन चलाएगा, पावर किसके पास होगी। ठीक है, विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि भाई लोगों का भला किया जाए, समाज की जिम्मेदारी उठाई जाए। ठीक है, और एथिकल होता है भाई अच्छे तरीके से हमारे, ये मान के चलो, रूल रेगुलेशंस के थ्रू। ठीक है, नैतिक मूल्यों के साथ लोगों का वेलफेयर करना। उसके बाद द अर्थशास्त्र, जो हमारी अर्थशास्त्र है, एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, जो कौटिल्य ने हमारी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, कंपोज्ड अबाउट 2300। ठीक है, देखो ना 2300 साल पहले हमारी लिखी गई थी, ये इतने साल पुरानी। एग्जामिन्ड एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय पर कौटिल्य था, उस टाइम पर देखो ना हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, राज चलाने का जो सिस्टम था, वो कितना अच्छा रहा होगा कि आज भी हम उसकी नीतियों को यूज करते हैं। डिप्लोमेसी, कैसे राजा एक दूसरे से संबंध स्थापित करते थे, कैसे कि भाई अगर मैं उस राजा के साथ दोस्ती करूंगा तो मेरे को फ्यूचर में ये फायदा होने वाला है, मेरे को पता है मेरे दुश्मन है वो मेरे को आक्रमण कर सकते हैं, तो मेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग होने के लिए मैं क्यों ना किसी के साथ डील कर लूं। तो ये सारी चीजें उस समय पर थी।
किसके साथ बना के रखनी है, किसके साथ बिगाड़नी, कौन हमारा आगे चलकर फ्यूचर 100 साल तक आगे तक का सोचते हैं कि कौन हमारा असलियत में साथ देगा। इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कैसे हम अपने देश में पैसे को मैनेज करें, ठीक है। टैक्सेशन, कैसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाए। एंड ड्यूटीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड देयर पीपल, क्योंकि उस टाइम पर भी लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे राजा कि भाई तुम टैक्स दो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। सच वर्क्स शो दैट सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट गवर्नेंस एंड द इकोनॉमी एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलपमेंट। तो अगर हम सोचते हैं ना कि भाई मॉडर्न टाइम में ही आके हमारी डिप्लोमेसी ये प्रॉपर सिस्टम था, नहीं, ये गलत है। बहुत सालों पहले से ये चीजें धीरे धीरे इनके अंदर इंप्रूवमेंट आती गई। देखो ना, 2300 साल पहले तो एक पूरी बुक लिखी जा चुकी थी जिसको हम आज भी रिलीवेंट मानते हैं, ऐसी ऐसी नीतियां हैं उसके अंदर। तो भाई हमारा जो कल्चर है वो वीक नहीं था इंडिया का, ठीक है। चलो, these traditions demonstrate that the effort to understand society through observations, तो ये जो हमारे ट्रेडिशन है ना, ये हमें डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे जो हमारे एफर्ट थे, प्रयास थे, ठीक है, हमारे समाज को समझने के लिए, ठीक है, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशंस, हम ऑब्जर्व करें हमारे समाज को, सोसाइटी को, रीजनिंग करें, विचार करें। एंड रिफ्लेक्शन हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, और हमारा जो रिफ्लेक्शन, हमारी सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शन है उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है, हजारों सालों पुरानी है। क्लियर। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज विद लेगेसी यूजिंग न्यू टूल्स, हालांकि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, सोशल साइंस है, उसके अंदर हमारे कुछ टूल्स आ गए हैं, ठीक है। एंड मेथड्स टू स्टडी हाउ सोसाइटीज फंक्शन, और नए तरीके आ चुके हैं ये देखने के कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे काम करती हैं। एंड चेंज ओवर टाइम, और कैसे इनके अंदर बदलाव आया है। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, लेकिन आज के समय पर प्रेजेंट डे को समझने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन को समझने के लिए, वी मस्ट ट्रेस दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ कंटिन्यूटी, हमें इस पूरी सफर को ट्रेस करना पड़ेगा, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको पढ़ते आना पड़ेगा। एंड चेंज एंड एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज इवॉल्व, और हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसके अंदर बदलाव आए, ठीक है। एंड एक्सप्लोर, और आप पता लगाओगी हाउ सोसाइटीज इवॉल्व, और कैसे हमारे जो सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े हमारे समाज हैं, देश हैं, वो इवॉल्व हुए, विकसित हुए, आगे बढ़े, ठीक है। हाउ इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड, कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, सरकारें कैसे बनी, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एंड हाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड द इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म्ड, और किस तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप थे लोगों के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। पहले हमारे आसपास में जो लोगों के इन्वायरमेंट के साथ जो कनेक्शन था वो डिफरेंट था, अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। हेंस सोशल साइंटिस्ट ऑब्जर्व पीपल्स लाइफ, जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सोशल साइंस को स्टडी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लोगों के जीवन को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। कंडक्ट इंटरव्यूज, उनसे बातचीत करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। एंड सर्वेज, डाटा कलेक्ट करते हैं। एग्जामिन डॉक्यूमेंट, और जो हमारे डॉक्यूमेंट है उनकी जांच पड़ताल करते हैं। एंड कंपेयर डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस, और फिर अलग अलग समय के साथ अलग अलग जगह पर उनको कंपेयर करते हैं कि आज के टाइम में लोगों की लाइफ ऐसी थी, 100 साल पहले कैसी थी, ठीक है। वो फिर कंपेयर करते हैं इन सारी चीजों को। बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, और फिर इतने सारे रिसोर्स हो जाते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन के, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद दे डेवलप एक्सप्लेनेशन, फिर वो अपने जो रिजल्ट है उस पर पहुंचते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं फिर चीजों को। दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, और वो एक्सप्लेन करते हैं हमारे सबूतों के आधार पर, ठीक है। दिस वे, इस तरीके से सोशल साइंस एक्सप्लेन बोथ व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस, तो हमें यह पता लग जाता है कि कौन सी हमारी जो चीजें हैं वो हमारी कंटिन्यू हैं, जिनके अंदर बदलाव नहीं आया है, और कौन सी चीजें हैं हमारी जिनके अंदर बदलाव आ रहा है। शोइंग हाउ द पास्ट शेप्स द प्रेजेंट, इससे पता लगता है कि कैसे हमारा जो पास्ट है, इतिहास है, हमारे प्रेजेंट डे को चेंज करता है,
इन्फ्लुएंस करता है, एंड हाउ टुडेज एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर, और कैसे हमारे आज के लिए गए डिसीजन आपके फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट से सीखा, प्रेजेंट में अप्लाई किया, और फ्यूचर को देख के प्रेजेंट में एक्शन लेना। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सोशल साइंस सिखाती हैं। सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स, कि भाई सोशल साइंस को हम हमारे डिसिप्लिन्स, कुछ हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर भी बेस्ड होती है। वो कैसे हैं देखो। ह्यूमन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल भाई, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर जिनको हम स्टडी करना होता है। बट एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन इट, और ऐसी कोई आज तक एक तरह की फील्ड नहीं है जो इस पूरी चीज को स्टडी करके और उसको एक्सप्लेन कर पाए। ऐसी कोई भी अभी तक स्टडी बनी ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ए ड्रॉट अफेक्ट्स क्रॉप। ड्रॉट होता है हमारा सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई। ठीक है, फार्मर्स इनकम, भाई अगर फसल खराब हो जाएगी इन्वायरमेंट की वजह से, इंपैक्ट किसके आया, फार्मर की लाइफ पे। फार्मर के पास पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आया। गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स, फिर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी निकालेगी कि भाई जिनकी फसलें नहीं हुई, बर्बाद हो गई, उनके लिए हम मुआवजा देंगे, तो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स। माइग्रेशन टू सिटीज, फिर लोग शहरों की तरफ भी, भाई खेती बाड़ी में तो कुछ नहीं रखा, हम शहरों की तरफ जाएंगे, काम करेंगे, तो भाई सोसाइटी आ गई। एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोपिंग विद स्कार्सिटी, और हमारे जो ट्रेडिशनल वेज हैं, जब भी हमारी किसी भी चीज की कमी आती है, ठीक है, उससे हम फिर कैसे जूझते हैं। अब देखो राजस्थान का एग्जांपल लेके चलें, वहां पर बारिश कम होती है तो लोगों ने बड़े बड़े कुएं खोद रखे थे। ठीक है, बड़े बड़े वो घरों के नीचे ही अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लिए, वाटर टैंकर्स बना लिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यूज हो सके। लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, भाई लोग थे वो कुओं मर जाते थे, अपने पहले ही जैसे बारिश हुई पानी इकट्ठा करके रख लिया, तो ये सारी चीजें करते थे। तो इससे हमारा कल्चर भी पता लगता है। ठीक है, अब हम देखो जैसे गेहूं की फसल हुई, तो एक बार फसल हो गई तो फिर हम पूरे साल के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं। अब इंडिया है, इंडिया सरकार बोलते है कि हमारे पास इतना गेहूं है कि हम 2 साल तक अपने देश का खाना पीना चला सकते हैं। तो ये क्यों, हमारे ट्रेडिशन को ही तो फॉलो करना कि भाई कुछ भी आपदा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मान लो सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा रख लिया गेहूं, बाकी सारा एक्सपोर्ट कर दिया, और क्या हुआ, अगले साल आ गया अकाल, फसल ही ना हुई, फिर देश भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशन। तो इन सारी सिचुएशन को समझने के लिए वी मस्ट एग्जामिन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हमें समाज को अलग अलग तरीकों से समझना पड़ेगा, एक तरीके से नहीं। सोशल साइंस देयरफॉर इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट। इस वजह से सोशल साइंस केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, बट ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। लेकिन हमारा एक पूरा ग्रुप है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हर एक सब्जेक्ट हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर फोकस कर रहा है। टुगेदर, एक साथ, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टेड वे। तो एक साथ मिलके ये हमारी लाइफ को, सोसाइटी की लाइफ को और अच्छे तरीके से और अच्छे मतलब कि कनेक्टेड वे में दर्शाती है। अच्छे से हम स्टडी कर पाते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, इन ग्रेड्स 9th एंड 10th, आपकी जो 9वीं और 10वीं की क्लास है, सोशल साइंस प्राइमरली ड्रॉज फ्रॉम 4 कोर डिसिप्लिन्स। तो जो सोशल साइंस है उसके 4 पार्ट हो जाते हैं, 4 डिसिप्लिन हो जाते हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्या है, मेन सब्जेक्ट हैं, मेन पार्ट हैं, दैट टुगेदर प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ये चारों मिलकर हमारी एक ग्रेट मतलब कि पूरी अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं हमारी सोसाइटी की। अदर डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, और भी हमारे अलग अलग पार्ट हैं इसके, जैसे हमारी सोशियोलॉजी, ठीक है, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द broader सोशल साइंस फैमिली।
और हमारी ये भी हमारे सोशल साइंस की फैमिलीज का ही पार्ट है, लेकिन ये बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं देती, ये हमारे थोड़ा बॉर्डर मान के चलो, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, मतलब डीप नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नॉर्मल। कोर तो 4 हैं, ये हमारे ये मान के चलो लेस इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है। हालांकि स्टडी तो इनसे भी करते हैं लोग, लेकिन कोर हमारे 4 ही हैं, ठीक है। दीज फील्ड्स एक्सप्लोर सोशल रिलेशंस, ये जो हमारी फील्ड है हमारे सोशल रिलेशंस को स्टडी करती हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर रिलेशंस होते हैं, एथिकल रीजनिंग, और कैसे हम नैतिक मूल्यों के साथ अपना रीजनिंग विचार करते हैं, एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रेट डेप्थ, और इंसान का बिहेवियर कि इंसान किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, ठीक है, और डेप्थ में समझते हैं हम इससे, एंड विल बी फर्दर डेवलप इन हायर ग्रेड्स, और फिर ये और हायर ग्रेड में और ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारी ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है अर्थ को, धरती को, इसके इन्वायरमेंट को, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग, और जो हमारे लोगों के बीच में रिलेशनशिप है और इसके आसपास की जो सराउंडिंग है उनमें हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। हिस्ट्री एग्जामिन्स द ह्यूमन पास्ट, हिस्ट्री क्या एग्जामिन करती है, किस चीज के ऊपर हमारा अध्ययन करती है, पास्ट के ऊपर, हमारे इंसानों का पास्ट, पुराने टाइम पर कैसे थे हम, कोई हम जानवरों से मिलके बने, ठीक है, बनते बनते फिर हम 1-2 पैरों पर चलने लगे, ठीक है, फिर हम जंगलों में आदिवासी हो गए, ये सारी चीजें, फिर धीरे धीरे हमने आग जलाना सीखा, खाना क्रॉप उगाई, ये सब डेवलपमेंट, फिर हमारे ये मान को चलो लाखों साल पुरानी प्रोसेस, ठीक है, पास्ट से लेके हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम, इससे हमें समझने में पता लगता है कि हमारी जो सोसाइटीज है वो कैसे चेंज होती हैं टाइम टू टाइम, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एनालाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस चीज के बारे में एनालिसिस करती है, वो अध्ययन करती है हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सरकारें कैसे काम करेंगी, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके हाथ में पावर होगी, एंड द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकार क्या क्या होंगे, ठीक है, और उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, ये सारे हमारे स्टडी होती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब बचा इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस, कि हमारी जो सोसाइटीज है वो प्रोड्यूस कैसे करेंगी, नई नई चीजें कैसे बनाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा फिर उनका, एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड, और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे अपने अच्छे तरीके से काम करने के लिए, अपनी जो हमारी नीड्स हैं, जितनी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, ये सारा दिमाग लड़ाया जाता है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ईच डिसिप्लिन आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, हर एक डिसिप्लिन अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, येट all are interconnected and together provide a holistic understanding of society, हालांकि ये हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमारी एक पूरी होलिस्टिक हमारा एक स्टडी लेके आती है, सोसाइटी की समझ मिलती है हमें, ओवरऑल तीनों को मिलाकर, चारों को मिलाकर हमें अच्छे से समझ आता है कि हाँ हमारी सोसाइटी आखिरकार क्या है, कैसे हमारे इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, पास्ट से कैसे क्या रहा, हमारा भविष्य में क्या होगा, ठीक है, हमारी सरकार का क्या रोल है, हमारी इकोनॉमिक्स का क्या रोल है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर दीज डिसिप्लिन इन डिटेल, अब हम इन चारों पार्ट को और भी डिटेल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो भाई फर्स्ट है आपका ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्या क्या होता है देखो, हिंदी में बोलते हैं भूगोल, ठीक है। सो ज्योग्राफी स्टडीज द लोकेशंस, ज्योग्राफी हम क्या पढ़ते हैं, लोकेशन, कि कोई चीज कहां पर स्थित है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, और हमारे जो जगह है वह कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है हमारी अर्थ में, कहां पर कौन सी जगह है, ऑब्जेक्ट्स कहां पर कौन सी वस्तु है, मटेरियल कौन से कहां पर हैं, एंड किस टाइप के लोग कहां पर पाए जाते हैं, as well as the relationships between human societies and their surrounding, और यहां तक कि यह भी पता लगता है कि जो हमारे ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है, कैसा संबंध रहा है। It examines both the physical features of the earth surface and the human communities, तो भाई ये हमारे क्या है,
दो चीजों को एग्जामिन करता है। एक तो हमारा फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, कि हमारी अर्थ की सरफेस है, जो सतह है वो कैसी है, पेड़ पौधे कहाँ हैं, फॉरेस्ट, एनिमल्स, सोयल, एयर, इन्वायरमेंट, सब कुछ, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द ह्यूमन कम्युनिटीज, और दूसरा हमारा जो हमारे ह्यूमन कम्युनिटीज हैं जो वहां पर रहती हैं, ठीक है, उनको एग्जामिन करता है, फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द नेचुरल इन्वायरमेंट, और फोकस करता है कि यह पता लगाने में कि हमारे जो इंसान हैं वो अपने नेचर के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। एंड हाउ प्लेसेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, और ये जो जगह हैं अलग अलग कैसे हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अब देखो ना, राजस्थान में अलग लाइफ है, हरियाणा में अलग लाइफ है, जम्मू कश्मीर में लोगों की अलग लाइफ है। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ज्योग्राफी हमारी समझने में मदद करती है कि हमें कहां पर कौन सी चीज लोकेटेड है। अब हमें पता है हिमालयस कहां, फॉरेस्ट कहां है, डेजर्ट कहां है, रिवर्स कहां है, वाई दे आर फाउंड देयर, और हमें यह भी पता है कि हिमालयाज वहां पर ही क्यों है, हमें पता है। रिवर्स यहां से ही क्यों बह रही है, यह भी पता है। यहां पर डेजर्ट ही क्यों है, यह भी पता है। एंड हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंस, और जो हमारी जगह हैं वो करीब हैं या फिर दूर हैं, अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम, और समय के साथ कैसे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। हमारे हिमालयाज का हमारे प्लेन्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे डेजर्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इट व्यूज द वर्ल्ड एज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, तो इसके थ्रू हम देखते हैं दुनिया को कि हमारा जो संसार है वो एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरडिपेंडेंसी से भरा हुआ है, निर्भरताओं की से भरा हुआ है। वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। एंड एडॉप्ट्स ए होलिस्टिक अप्रोच बाय इंटीग्रेटिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव, और फिर हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आती है, होलिस्टिक समझ लेके आती है, ठीक है। बाय इंटीग्रेटिंग स्पेशल प्रोस्पेक्टिव्स, हमारे जो स्पेशल प्रोस्पेक्टिव है, जैसे हमारी लोकेशन हो गई और उसके सिग्निफिकेंस क्या, उसकी महत्वपूर्णता, उन सबको मिलाकर हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई इस जगह के बारे में ये चीजें हैं। विद टेम्पोरल प्रोस्पेक्टिव्स, और टेम्पोरल मतलब जो कुछ समय के लिए हो, जो चेंज हो रहे हो, तो हमारे जो समय के साथ चीजें बदलती हैं उनको भी समझने का मौका मिलता है। ड्रॉइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंस, ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या करते हैं, हमारी जो नेचुरल साइंस है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ में हमारे जो सोशल साइंस है जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये सारी हैं। तो ज्योग्राफी हमें समझने में मदद करती है और आंसर देती है क्वेश्चंस का कि हमारा जो इंडिया है वो हिस्टोरिकली been a hub of global interactions and how the Indian peninsula long coastline facilitate connect with Africa, Europe and Southeast Asia। तो भाई ये हमारी जो साइंस के अलग अलग पार्ट थे, हमारी सोशल साइंस के पार्ट थे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, तो हमारी जो ज्योग्राफी है ना ये आंसर देती है कि हमारे जो इंडिया में इतना ज्यादा पुराने टाइम से ही पूरी दुनिया का फोकस इंडिया पे क्यों था, और हमारे इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन थी जिससे अफ्रीका तक के लोग हमारे इंडिया में आ पाए, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल था। आखिर इंडिया की ज्योग्राफी में ऐसा क्या था कि भाई सारी दुनिया इंडिया के ऊपर टूट के पड़ी हुई थी, ठीक है, पुराने टाइम पर। उसके बाद हाँ, so geography as a discipline take help of various tools to understand concepts and investigate questions। तो हमारी जो ज्योग्राफी है ना ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक डिसिप्लिन है that takes help of various tools। तो ये बहुत सारी चीजों की हेल्प लेता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ज्योग्राफी के अंदर जिनकी मदद से हम अलग अलग चीजों को समझते हैं, अलग अलग कंसेप्ट को समझते हैं, और फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्वेश्चन, जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर्स ढूंढते हैं हम। फिर इट यूजेस मैप्स, क्या क्या यूज करते हैं हम, मैप यूज करते हैं, ग्लोब्स यूज करते हैं, ग्लोब तो पता होगा ना हमारे अर्थ का मॉडल, ठीक है। एटलसिस, एटलसिस होते हैं हमारी नक्शों की किताब, बुक ऑफ मैप्स,
ठीक, अलग अलग टाइप के मैप हों, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे कि भाई कहां पर कैसी ज्योग्राफी है, वो सारे सिस्टम का यूज करते हैं हम, इंफोग्राफिक्स, हमारी इमेजेस एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करने के लिए। इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 years you will realize how these tool enhance your understanding of the discipline। और ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं इनसे आपको समझ आ जाएगा 2 साल के अंदर कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट हैं आपको इस सब्जेक्ट को और डीपली समझने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में आप मैप्स पढ़ते हो, ग्लोब, एटलसीज, हमारी इन्फोग्राफिक्स, कि भाई अब अगर मान लो तुम कभी एक ये है ना गूगल मैप्स है, इसको ओपन करके देखना और उसको सैटेलाइट व्यू करके देखना, तो जहां रेगिस्तान है वहां से येलो दिखेगा, जहां पर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे वहां पर मतलब व्हाइट दिखते हैं, वो स्नो कवर्ड, जहां पर फॉरेस्ट है वो ग्रीन दिखता है। तो इससे हमें पता लग जाता हमारी बेसिक ज्योग्राफी के अंदर। और ये तो हमारा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हमारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये देखो आपकी हमारी इमेज दिखाती है इंडिया में कि भाई इंडिया थोड़ी ब्लर है भाई, ये इमेज पीडीएफ में ही दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब न्यू बुक आएगी आपको एक बार फिर से करा देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी स्कूल भवन पोर्टल यू कैन ऑल्सो मैप योर ओन विलेज सिटी। तुम अपने खुद के शहर का, अपने गांव का भी मैप निकाल सकते हो। यू कैन एक्सेस एंड एक्सप्लोर द एनसीईआरटी स्कूल भवन पोर्टल बाय विजिटिंग, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाकर के ये सारे मैप देख सकते हो। सर्च करना है और उसका नक्शा आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलो उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 2 years, आने वाले 2 सालों तक, यू विल स्टडी द प्रोसेसेस दैट शेप्स द अर्थ सरफेस, कि कैसी प्रोसेस हुई है पुराने टाइम में जिनकी वजह से आज के टाइम में हमारी अर्थ की सरफेस है वो आज, कहीं पर पत्थर है तो वहां पत्थर क्यों है, कहीं पर रेगिस्तान है तो वहां रेगिस्तान क्यों है, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी है तो वहां पर उपजाऊ मिट्टी आखिर क्यों है। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म, और अलग अलग लैंडफॉर्म कैसे बने, कहीं पर पहाड़ क्यों है, कहीं पर जमीन क्यों है, कहीं पर पठार क्यों है, कहीं पर फॉरेस्ट क्यों है। यू विल लर्न अबाउट द एटमोस्फेयर, तुम अपने वातावरण के बारे में जानोगे, एटमोस्फेयर के बारे में, एंड हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो मौसम है उसके बारे में, ओशंस, हमारे जो महासागर हैं, समुद्र हैं बड़े बड़े, मेजर बायोम्स, और हमारे बड़े बड़े बायोम्स होता है एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर बहुत सारी लाइफ पाई जाती हो, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, बहुत कुछ। एंड इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व, और हमारे इंडिया के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जहां पर हम कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड घोषित कर सकते हैं, कर देते हैं, कर रखे हैं हमने कि भाई ये हमारे ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर लोग जा नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, क्योंकि ये जंगली जानवरों के लिए, जंगलों को बचाने के लिए है। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड टू जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, और हमारी ज्योग्राफी के अंदर जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज है, सैटेलाइट वगैरह, रेडार्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें आज हम पता लगा पाते हैं कि अब 1 हफ्ते बाद बारिश होगी या नहीं होगी। लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, और हमारी इंडिया में लाइफ कैसी है, अलग अलग हिस्सों में लाइफ कैसी है, और दुनिया में लाइफ कैसी है। ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, और हमारी जो ज्योग्राफी है, ठीक है, और हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक है उनकी कैसे पर्सपेक्टिव हैं उन सिलेक्टेड इश्यूज। कुछ भी हमारे इश्यू तो हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यू हैं, अब उनके ऊपर हमारे अलग अलग ज्योग्राफी के, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक के बेस पे हमारे देश दुनिया के क्या हमारे उनके इश्यूज हैं, क्या उनके पर्सपेक्टिव हैं, क्या विचार हैं। अब मान लो एक कंट्री है, मान लो चलो प्रॉब्लम है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अब कोई ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है तो उसको ज्यादा कंसर्न होगी कि भाई हमारी सारी बर्फ पिघल जाएगी। ऐसी कंट्री है जो समुद्र के बीच में, उसको दिक्कत होगी क्योंकि सारी बर्फ पिघल के हमारे समुद्र में आएगी, सी वाटर का लेवल बढ़ेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा तो उसके जो मेन शहर है वो डूब भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा शहर है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, देश है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फर्क एट द टाइम सभी को पड़ेगा, चाहे लॉन्ग टाइम में। सो perspective on selected issues and the historical development of geographical knowledge, और हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है ज्योग्राफिकल नॉलेज के अंदर। ठीक है, हमारी ज्योग्राफी की वजह से ज्योग्राफी कैसे चेंज हुई, पुराने टाइम में हमारे पास क्या नॉलेज थी ज्योग्राफी की, और अब आने वाले टाइम में हमारी क्या होने वाली है या फिर क्या नॉलेज है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है,
सो अगर अब हम बात करें हिस्ट्री का कि भाई हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे वो हमारी हेल्प करता है स्टडी करने में। देखो हिस्ट्री मतलब इतिहास, पास्ट से रिलेटेड। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, ये हमारे इंसान का जो पास्ट है उसकी स्टडी है। थ्रू विच सोसाइटीज सीक टू अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंस, जिसके थ्रू हमारी जो सोसाइटीज हैं वो एक्सपीरियंस लेती हैं कि भाई पुराने टाइम पे लोगों के साथ क्या हुआ था, उस नॉलेज को हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें, वैल्यूज को, ठीक है, एंड चेंजेस ओवर टाइम, और समय के साथ कैसे कैसे बदलाव आया है उन सबको हम सीख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द पास्ट, तो यहां पर बहुत सारे तरीके हैं हमारे जो पास्ट है उसको इंटरप्रेट करने के। एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है। अब हमारा जो कल्चर है इंडिया का, हम जो फेस्टिवल्स हैं वो हम मनाते आ रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, क्यों, क्योंकि भाई हमारी जनरेशन थ्रू जनरेशन वो हमारा जो ट्रेडिशन, हमारा कल्चर पास ऑन होता रहा है, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर मेमोरी इज इन भारत इज द इतिहास पुराना ट्रेडिशन। तो भाई हमारा सबसे अच्छा जो तरीका हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे पास्ट को बचा के रखने का, वो है हमारा एक भारत का क्या है, हमारा एक ट्रेडिशन है जिसका नाम है इतिहास पुराना। थ्रू स्टोरीज, हम कहानियों की मदद से, दिस ट्रेडिशन नॉट ओनली शेयर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तो भाई कहानियों की मदद से हम केवल हमारे जो हिस्टोरिक जो इवेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री में जो हमारी चीजें हुई हैं, केवल वो इंफॉर्मेशन नहीं देते, बट ऑल्सो गिव्स कल्चरल मीनिंग टू इवेंट्स, और हम अपने जो हमारे जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं, उनको हम कल्चरल मीनिंग भी देते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं उनको, एंड पीपल, और इंसानों को। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, इट रीइंफोर्स एंड्योरिंग डील्स, तो हमारा जो एंड्योरिंग आइडियल्स, ठीक है, हमारे जो पुराने टाइम से जो हमारे आइडियल्स हैं, ठीक है, जो हमारे संस्कार वगैरह, जो हमारे विचार हैं, उनको और भी ज्यादा पावर मिलती है, ठीक है, और हमारी जो वैल्यूज हैं उनको भी, ऑफरिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिससे हमें एक पहचान मिलती है, एंड पर्पस, और हमें मिलता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, रीजन पता लगता है। अक्रॉस कल्चर्स डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैव यूटिलाइज्ड डिफरेंट मेथड्स, तो हमारा अक्रॉस कल्चर, चाहे हमारे कितने ही कल्चर्स हो, कितने ही टाइप के हमारे विभिन्न विभिन्न ट्रेडिशंस के लोग हों, डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हो, हैव यूटिलाइज्ड डिफरेंट मेथड, सभी ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। सम ट्रेडिशंस एम्फेसिस मोरल एंड फिलोसॉफिकल इनसाइड, कुछ हमारे जो ट्रेडिशन है ना वो जोर देते हैं हमारे मोरल्स के ऊपर, हमारे नैतिक गुणों के ऊपर, एंड फिलोसॉफिकल इंसाइट, और हमारे जो वैचारिक गुण हैं उनके ऊपर जोर देते हैं, ठीक है, जो हमारे इंसाइट्स, हमारे आइडियाज हैं उनके ऊपर। वाइल अदर्स ऑफर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, और दूसरे लोग हैं वो हमारे ऑफर करते हैं हमारी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट्री मतलब कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने हमारे लेख वगैरह मिलते हैं हमें, जो हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, जो हमारी राइटिंग्स हैं, उनके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी बाय कंट्रास्ट इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन इंपेरिकल एविडेंस, तो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना आज के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा हमारा डिपेंड करती है इंपेरिकल एविडेंस। इंपेरिकल एविडेंस का मतलब होता है जो हमें पास्ट से रिलेटेड, जो हमारी साइट्स हैं, जगह हैं, वहां से हमें जो सबूत मिले हैं उनके ऊपर। तो देखो ना, इंपेरिकल एविडेंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हमने एक्चुअल ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया उन जगहों पर, हमें वहां से जो सबूत मिले उनके बेस पे हम ये सब करते हैं, ठीक है, उसी के हमारे ऊपर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड है। एंड यूजेस टूल्स, और हम बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं, सच एज ह्यूमन जेनेटिक्स, हमारे ह्यूमंस के जेनेटिक्स कैसे हैं, ठीक है, हमारे अंदर डीएनए कैसा है, कार्बन 14 डेटिंग, और हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है कार्बन डेटिंग, जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है। आर्कियोलॉजी,
ठीक है, हमारे जो पुरातत्व विभाग है वो डिस्कवरी करता पुरानी चीजों की। एंड अदर साइंटिफिक मेथड्स टू एस्टेब्लिश टाइमलाइंस एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। और हमारे बहुत सारे अलग साइंटिफिक तरीके हैं जिससे हम टाइमलाइन एस्टेब्लिश करते हैं, टाइमलाइन मेजर करते हैं एंड अंडरस्टैंड द पास्ट, और हम अपने पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं, हमें मदद मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री राइटिंग ड्रॉज ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटीज ऑफ द पास्ट। तो जो हमारी हिस्ट्री की जो राइटिंग्स हैं, ठीक है, इससे हमें ये बहुत सारा बड़े सोर्स मिलते हैं इंफॉर्मेशन के, ठीक है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी जो सोशल रियलिटीज थी पास्ट में वो कैसी थी, हमारा समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे। ठीक है, दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल, इसके अंदर कौन कौन से हमारे आर्कियोलॉजिकल, हमारे जो पुरातत्व अवशेष हैं वो, एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस, और हमारी जो लिटरेरी मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारी राइटिंग्स मिली है, पुरानी किताबें या लेख मिले हैं हमें, लिखी हुई चीजें, सच एज ट्रेवलॉग्स, मतलब कि मान लो कोई इंडिया में घूमने आया पुराने टाइम में, उसने उसके ऊपर किताब लिख दी। ठीक है, मेमोइर्स, ठीक है, वो लिख दी किसी ने अपनी मतलब याद के ऊपर। कोरेस्पोंडेंस, जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, और हमारे जो ह्यूमन रेसेस हैं कि हमारा इंसानों की जीन कहां से आई है, हमारे पूर्वज कौन थे, उन सब की स्टडी को मिलाकर, ठीक है, या फिर हमारे फोल्कलोर एंड ओरल ट्रेडिशंस, या फिर हमारे जो ओरल मतलब कि हमें जो सुनने को मिलते हैं कहानियां, किस्से पुराने टाइम के बारे में, एंड रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, और हमारे जो पुराने टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब कि मान लो एक राजा था, वो अपना लेखा जोखा तो लिखता था ना कि भाई कहां से कितना रिवेन्यू आया, यहां से इतना पैसा आया, इतना टैक्स आया, तो उन सभी चीजों से भी हमें पास्ट को सीखने की हेल्प होती है। Material remains used to study the past are known as archaeological sources। तो हमारे कुछ मेटेरियल रिसोर्सेज जो मैटर से बने होते हैं, मैटर के, ठीक है, वो हम यूज करते हैं हमारी स्टडी करने में पास्ट को, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। जैसे हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारी सिविलाइजेशन के अंदर हमें अवशेष मिले हैं, मटके मिले हैं, ठीक है, उनके घरों के डिजाइन मिले हैं कि भाई इतनी मॉडर्न हमारी सिविलाइजेशन थी, तो वो क्या हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। दिस इंक्लूड मोन्यूमेंट्स, इनके अंदर हमारे मोन्यूमेंट पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, ठीक है, मान लो कुतुब मीनार बनी हुई, कहीं कहीं पर कोई महल टाइप बना हुआ है, एक्सकवेटेड साइट जो खोद कर निकाली गई चीजें हैं, जगह है नीचे से, ठीक है, आर्टफैक्ट्स जो हमारे मटके वगैरह, हथियार वगैरह थे, ऑब्जेक्ट वस्तुएं, एंड आर्ट हमारी कला थे, कोई पेंटिंग्स वगैरह मिली हमें, सच एज स्कल्पचर्स, ठीक है, जो हमारी मूर्तियां थी वो, एंड पेंटिंग्स। देयर एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो इनको एनालाइज करने के लिए हम कई बार साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और हमारी बहुत सारी लेबोरेटरी, लैब के अंदर उनके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, उनको स्टडी करने के लिए वो सारी इन्वॉल्व होती है हमारी हिस्ट्री की स्टडी में। ओवर द नेक्स्ट 2 years, पिछले लगभग 2 सालों, ओवर द नेक्स्ट 2 years, आने वाले 2 सालों में, यू विल लर्न अबाउट अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तुम हमारे पुराने टाइम पे जो हमारी हिस्ट्री थी इंसानों की, वो कैसी थी उसके बारे में सीखोगे। एंड ट्रेसिस मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन टू द प्रेजेंट डे। और पुराने टाइम पे जो हमारी सभ्यता थी वहां से लेकर आज तक इंसानों की लाइफ कैसे बदली है, क्या क्या हुआ, उसके बारे में सीखोगे। वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर की लैंडमार्क्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और हमारे पूरी दुनिया के इतिहास में जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह हैं, लैंडमार्क्स हैं, उनके बारे में पता लगाओगे। इंक्लूडिंग हमारा ग्रीको रोमन वर्ल्ड, हमारा ग्रीक और रोमन उस टाइम पे जो वर्ल्ड था उस समय में, द रिफॉर्मेशंस, ठीक है, द रिसेशंस की हमारे बदलाव आए, हमारी मंदी आई, रिसेशंस, अच्छा ठीक है, रिनेसेंस, द एनलाइटमेंट। रिनेसेंस होता है मतलब कोई डिक्लाइन स्टेट में चले जाना, नष्ट होने की चीज, ठीक है, जो हमारा मतलब खत्म होने के रास्ते पर कोई चीज चली जाती है। साथ में हमारा एनलाइटमेंट, जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फिर हमारी इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्री आई, वो रेवोल्यूशन आई। इन एडिशन, इसके साथ साथ यू विल एग्जामिन कोलोनियलिज्म, आप पढ़ोगे कोलोनियलिज्म के बारे में, ठीक है, इट्स ग्लोबल इंपैक्ट,
और इसका फिर कॉलोनिज्म है हमारा, जो अंग्रेज वगैरह थे, ठीक है, कॉलोनियल रूल बोलते हैं ना, तो जो अंग्रेज वगैरह थे उनका क्या हमारा इंडिया के अंदर इंपैक्ट रहा, उन्होंने अलग अलग देशों पर राज किया, वहां पर क्या उन्होंने किया, ठीक है, इट्स ग्लोबल इंपैक्ट, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, एंड वेरियस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, और हमारे उनके विरोध में जो लोगों ने स्ट्रगल्स किए, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर भी तो फ्रीडम के लिए हमारी फाइटिंग हुई, लड़ाई हुई, लोगों ने रैलीज निकाली, ठीक है, हमारा आंदोलन हुए, वो सब द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ओवरऑल यू विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ डाइवर्स पीपल, तो इस समय में आप बहुत सारे लोगों की हिस्ट्रीज के बारे में जानोगे, इतिहास के बारे में जानोगे, लोग बहुत सारे कल्चर्स के बारे में जानोगे, एंड द इवेंट्स दैट हैव शेप्ड द प्रेजेंट, और उन इवेंट्स के बारे में, उन घटनाओं के बारे में पढ़ोगे जिनकी वजह से हमारा आज बना है, ठीक है। चलो ठीक है, हमारे लिटरेरी सोर्स हैं, देखो पुराने टाइम पे ऐसी ऐसी भाषाओं में लिखी चीजें मिलती थी, इस तरीके की हमारी मूर्तियां वगैरह मिट्टी में दबी मिलती थी हमें, इससे पता लगता है पास टाइम पे हमारी आर्ट कैसी थी, ये पत्थरों पर लोग लिखते थे उस समय पर, देखो लिखे हुए, थोड़ा ब्लरी इमेज है भाई, ठीक है, हमारे सिक्के मिलते थे, ठीक है, ये समुद्रगुप्त के टाइम का कोइन है, ठीक है, ये हमारे मुगल कोइन है, उस टाइम पे पता लगता है ना कि हाँ भाई उस समय पर हमारे सिक्के भी आ गए थे। ओके, अब हमारा आता है भाई पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हमारी पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस, हमारे कि भाई राज कैसे चलेगा, पावर, ठीक है, विच इन्फॉर्म्स अस हाउ एंड व्हाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो पावर है वो क्यों बांटी जाती है, डिसीजंस आर मेड, क्यों निर्णय लिए जाते हैं, एंड पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड, और हमारी नई नई पॉलिसीज हमारी इंप्लीमेंट की जाती, लागू की जाती हैं, क्यों। इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे संविधान की स्टडी है, गवर्नमेंट सरकारों की स्टडी, एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, और हमारे राज्यों के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार हैं, उनकी स्टडी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो स्टडीज सोशल मूवमेंट्स, इसके अंदर हम सोशल मूवमेंट, हमारे समाज के अंदर जो आंदोलन वगैरह हो, सोशल मूवमेंट हो, उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेशन बिल्डिंग, कैसे एक देश बनता है, फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, हम दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, एंड द वेज पावर इज एक्सरसाइज, किस तरीके से हम अपनी पावर को यूज करेंगे, शेयर्ड बांटेंगे, एंड रेगुलेटेड इन सोसाइटी, और किस तरीके से वो हमारे समाज के अंदर लागू होंगी चीजें, एंड एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। इन इंडियाज विलेज, हमारे इंडिया के गांव में, द पंचायत राज सिस्टम एम्बॉडीज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है, हमारे गांव के अंदर पंचायत होती है तो वो बिल्कुल ग्रास रूट, जमीनी लेवल पे सबसे छोटा स्तर है पॉलिटिक्स का, बाय गिविंग सिटीजन ए वॉइस इन लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग, जिससे कि हमारा डेमोक्रेसी, क्योंकि गांव के अंदर भी जो सरपंच होता है वो चुनाव के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू लोग वोट डालते हैं तभी चुना जाता है, जिसके थ्रू लोगों को हक है अपना नेता चुनने का और डेवलपमेंट में मतलब डिसाइसिव रोल निभाने का। उसके बाद दिस शोज दैट पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नॉट ओनली विद इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इन सोशल रिलेशनशिप्स, तो इससे पता लगता है कि हमारी जो पावर है ना, पॉलिटिकल पावर, वो केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, बड़ी बड़े सरकारों में और इनमें नहीं है, बल्कि हमारे नॉर्मल लोकल रिलेशनशिप कैसे हैं, लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। कस्टम्स, वहां की रीति रिवाज कैसी हैं, वहां के लोगों के आइडियाज एंड ऑफ लेजिटिमेसी, उनके विचार कैसे हैं, ठीक है। टू स्टडी पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए देयरफॉर इट इज टू एग्जामिन सोसाइटी इटसेल्फ, तो हमें सोसाइटी को ही एग्जामिन करना पड़ेगा। इट्स हायरार्कीज, इनके ऊपर समाज में हायरार्कीज मतलब ऊंचे ओहदे पर कौन है, पावर में कौन है, एंड इट्स स्ट्रगल्स फॉर मोर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स, ठीक है, और हमारी जो स्ट्रगल हुई हैं फॉर मोर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और हमें कितनी सारी परेशानियां होती हैं एक अच्छी सरकार और जिम्मेवार सरकार चलाने में, वो सारी चीजें पढ़ते हैं हम। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बिगेन वेरी अर्ली, हमारे इंडिया में जो पॉलिटिक्स की स्टडी थी वो बहुत सालों पहले स्टार्ट हो गई थी, बहुत जल्दी, अलोंग साइड रिफ्लेक्शंस ऑन हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न,
और यहाँ पर हमें पता लग गया था कि हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसा होना चाहिए और जो हमारी सरकारें हैं वो कैसे चलनी चाहिए। पॉलिटिक्स वॉज नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन बट वॉज क्लोजली लिंक्ड टू द आइडियाज ऑफ धर्म। तो हमारी जो पॉलिटी है वो एक नॉर्मल हमारी सोशल साइंस का एक डिसिप्लिन नहीं माना गया सब्जेक्ट, बल्कि हमारी लिंक किया गया है धर्म से, कि हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना, ठीक है, हमारी मोरल ड्यूटी है। अर्थ मतलब इकोनॉमिक वेलबींग, कि हम लोगों की मोरल ड्यूटी करें, धर्म निभाएं, अर्थ का काम दे, लोगों की अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन करें। एंड राज धर्म, और हमारी जो एक राजा की जो ड्यूटी है वो कैसी होनी चाहिए, वो सब। अर्ली टेक्स्ट, हमारे पुराने टाइम में जो हमारे टेक्स्ट मिले हैं, ठीक है, पुरानिक हमारे जो इतिहास के लेख मिले हैं, सच एज वेद, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ठीक है, एंड पुराण, और जो हमारे पुराण हैं, डिस्कस्ड जस्टिस, जिसके अंदर हमारे डिस्कस किया था किसको, न्याय को, अथॉरिटी को, कि भाई कौन जिम्मेवार है, सोशल ऑर्डर, समाज में कैसे हमारा ऑर्डर चलेगा, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंग्स एंड सिटीजन, राजा की क्या जिम्मेवारी है, ठीक है, और हमारे नागरिकों की क्या जिम्मेवारी, सब कुछ लिखा हुआ था इनके अंदर इतने लाखों साल पहले। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज फर्दर आर्टिकुलेटेड इन वर्क सच एज महाभारता। इंडिया के अंदर कैसे पॉलिटिक्स थी वो अच्छे से और पता लगता है हमारे जैसे महाभारत के अंदर, ठीक है, शुक्र नीति, ये हमारी लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनमें पता लगता है। विच एड्रेसेस गवर्नेंस, जिनमें हमारे राज कैसे चलाया जाता है, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें मिलती हैं। लॉ एंड एथिकल लीडरशिप, हमारा नियम से, कानूनों से बंधी हुई सरकार। एथिकल मतलब कि नैतिक मूल्यों वाली, कि भाई कुछ भी हो जाए, वो पहले के टाइम पे थे ना कि भाई सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, मतलब गलत करेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। Among these, the अर्थशास्त्र स्टैंड आउट एज द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑन द पॉलिटिक्स। लेकिन इन सभी में से जो अर्थशास्त्र थी किताब, वो निकल के आती है, हमारी नींव रखती है जो पॉलिटिक्स की। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कैसे राजतंत्र चलता है। डिटेलिंग हाउ ए स्टेट शुड बी गवर्न, इसमें हमें बताया गया है डिटेल में कि कैसे एक देश के ऊपर राज चलाया जाता है, एक राज्य के ऊपर। हाउ टैक्सी शुड बी कलेक्टेड, कैसे लोगों से टैक्स लेना चाहिए। हाउ द आर्मी शुड फंक्शन, जो हमारी सेना है उसको कैसे काम करना चाहिए। एंड हाउ रूलर शुड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और कैसे जो हमारे राजा हैं उनको लोगों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए, उनके भलाई के लिए काम करना चाहिए। ओवरऑल कुल मिलाकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट एडॉप्टेड ए होलिस्टिक अप्रोच लिंकिंग पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, मोरालिटी एंड डिफेंस। तो हमारे पुराने टाइम में जो हमारे टेक्स्ट थे, पुराने टाइम में इंडिया ने क्या किया था, पॉलिटिक्स को इन सारी चीजों के साथ कनेक्ट कर दिया था कि इंसान की सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनकी मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, और डिफेंस कैसे काम करेगा, इकोनॉमी कैसे काम करेगी, ये सारी एक ही चीज में एडअप थी। पावर वॉज व्यूड एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय पर जो पावर थी ना उसको जिम्मेदारी समझा जाता था, रादर देन मरली प्रिविलेज, कि हमारा ये कोई हमारा प्रिविलेज नहीं है, हमारा विशेष अधिकार नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस ट्रेडिशन हेल्प अस अंडरस्टैंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो ट्रेडिशन है इससे हमें आज के समय पर जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट, राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये सभी हैं, हमारे गृह मंत्रालय है, नीति आयोग है, वित्तीय विभाग है, ये सारी चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन सबको समझने में हेल्प होती है। सच एज द पंचायती राज सिस्टम, हमारा पंचायती राज सिस्टम कैसे चलता है गांव के अंदर, पंचायत, विच प्रमोट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंस, जिसमें अब देखो ना बहुत सारे मसले होते हैं खुद ही लोग सुलझा लेते हैं पंचायत में बैठ के, तो सेल्फ गवर्नेंस, खुद की सरकार, खुद के मालिक कैसे बनना है वो पता लगता है। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एट द विलेज लेवल, और विलेज लेवल पर ही लोग सरकार बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से जो हमारे पुराने आइडिया थे वो हमारे लगातार हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं आज भी उसको शेप दे रहे हैं, उसको इफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पुराने टाइम की चीजें। ओवर द नेक्स्ट 2 years, आने वाले 2 सालों में आप पढ़ोगे मेजर कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस इन पॉलिटिकल साइंस। हमारे मतलब कि बहुत सारे कितने कंसेप्ट निकल के आए एक साथ हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इंक्लूडिंग हमारे कौन कौन सी, जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इलेक्शन, हमारे अथॉरिटी, कौन जिम्मेवार है,
सिविल सोसाइटी, हमारे जो अलग अलग ऑफिसेज हैं जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, हमारी कैसे राजतंत्र चलेगा, सरकार चलेगी, कैसे वो पॉलिसी बनाएगी लोगों के लिए, एंड नेशनल सिक्योरिटी, हमारे देश की रक्षा कैसे होगी, एंड इट्स चैलेंजेस, और इसके अंदर भी जितनी भी हमारी चुनौतियां आती हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। हाउएवर, लेकिन फिर भी ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो रिक्वायर योर ओन एफर्ट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द पॉलिटिकल इशू अराउंड यू। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को और अच्छे से पढ़ना, तो आप सोसाइटी के अंदर रहते हो, आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो और अच्छे से अपने इंडिया की पॉलिटिक्स को समझो, कैसे सरकारें नियम बना रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नीतियां बन रही हैं, इलेक्शंस कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन सबको और डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस और अच्छे से समझ में आएगी। अलॉन्ग विद देयर लिंकेज विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन, और उसके साथ तुम इन चीजों को फिर दूसरी सोशल साइंस के साथ भी जो सब्जेक्ट है उनके साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर सकते हो। उसके बाद हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या भाई, इकोनॉमिक्स हमारी अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज डिसाइड हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, थोड़े से रिसोर्स हैं, उनको कैसे यूज करें हम टू मीट देयर नीड, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इट स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कैसे हमारे जो सामान है और सेवाएं हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं, एक्सचेंज, उनका आदान प्रदान होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको फिर बांटा जाता है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ दीज प्रोसेसेस शेप एवरीडे लाइफ, और इससे हमें यह भी पता लगता है कि हमारी ये जो प्रोसेस हैं ये कैसे हमारे नॉर्मल हर एक इंसान के जीवन को बदल रही हैं। फ्रॉम द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं वहां से लेकर, एंड द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, और जो जॉब हम करते हैं लोग डू, एंड द सर्विसेज दे यूज, जो उनसी सेवाएं यूज करते हैं, आप फोन की, इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब यूज करते हो। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर डिसीजन मेकिंग, हमारी जो इकोनॉमी है वो किसको एक्सप्लोर करती है, किसकी जांच पड़ताल करती है, डिसीजन मेकिंग की, कि हम कैसे डिसीजन लें। बाय कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके द्वारा कैसे डिसीजन लिया जाएगा, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं चीजों को, वो कैसे डिसीजन लेंगे, एंड द गवर्नमेंट, और सरकारें कैसे डिसीजन लेंगी। कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय, कंज्यूमर है वो डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या खरीदना है। प्रोड्यूसर डिटरमाइन व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूसर है वो इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है। एंड द गवर्नमेंट फ्रेम पॉलिसीज टू बैलेंस गोल, और हमारे जो लक्ष्य हैं उनको पहुंचने तक हमारी जो गोल हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है, सच एज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, हमारी ग्रोथ बनी रहे, हमारे देश में स्टेबिलिटी रहे, समाज के अंदर एफिशिएंसी एंड फेयरनेस, और प्रॉपर तरीके से काम चलता रहे फेयरनेस के साथ, बिना किसी बेईमानी के। इन दिस वे, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, ये केवल हमारा नंबर्स डाटा से रिलेटेड ये नहीं है, एंड मार्केट और हमारे बाजार से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट वेल बीइंग, इसका सही मायने में है कि हम कितना भला करें लोगों का। इक्विटी, ठीक है, हमारा कितना पैसा है, एंड जस्टिस, कितना हमारा न्याय है समाज के अंदर, ठीक है। इंडिया हैज ए रिच एंड डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री, भारत का बहुत ही रिच, हमारा अमीर, एक हमारा और डायनेमिक मतलब बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाली इकोनॉमिक हिस्ट्री है, समय समय पर हमारा बदलता रहा इतिहास। फॉर सेंचुरीज, लगभग शताब्दियों से, इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी, सबसे बड़ी और सबसे स्पीड से, सबसे मतलब तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से था हमारा भारत, ठीक है। एंड एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, और हमारे व्यापार का सबसे मेन सेंटर था, इंडस्ट्री थी यहाँ पर, एंड मैरीटाइम एक्टिविटी मतलब समुद्र में हमारे जहाज चलते थे। कॉलोनियल रूल डिसरप्टेड दिस प्रोग्रेस, लेकिन जो हमारे अंग्रेज आए उन्होंने ये जो प्रोग्रेस थी इसको बिल्कुल नष्ट कर दिया, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जिसकी वजह से पूरे देश में गरीबी आ गई। रिकरेंट फेमाइंस, हमारे बार बार क्या आए, फेमाइंस आए। क्या होता था, मान लो गेहूं उगाए
किसान ने गेहूं उगाए और उसके बाद क्या हुआ, एक साल में उसने एक साल के लिए जो उसका खाना था वो रख के बाकी सारा सरकार को दे दिया। अगले साल अकाल पड़ गया, सरकार ने जो अनाज लिया था वो अपने देश में पहुंचा दिया। अब किसान के पास कुछ नहीं है तो वो लोग भूखे मर रहे हैं। तो फेमाइन्स आए हमारे, अकाल पड़ गए। एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हमारे पुराने टाइम पे जो हमारी फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, वो बदल गए, उनमें गिरावट आई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और हमारी स्वतंत्रता के बाद इंडिया बिगेन द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी। भारत ने दोबारा से काम शुरू किया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारेंगे। इन रिसेंट डिकेड्स, और पिछले कई दशकों में, आवर कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस, हमारे देश ने काफी विकास किया है। थ्रू इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, ठीक है, पुल बने हैं, रेल ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हमारी बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में गिरावट आई है, एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हमारी लोगों का लाइफ स्तर और बढ़ा है। येट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिमेन, लेकिन फिर भी हमारे देश में चैलेंज है, चुनौतियां हैं, जैसे इंक्रीजिंग इनकम्स, ठीक है, कि भाई हमारा लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। एंश्योरिंग दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और हमारा जो विकास है वो हमारी सोसाइटी की हर श्रेणी के इंसान तक पहुंचे, हर इंसान का विकास हो, ये हमारी चुनौतियां हैं अभी भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन्स ए सेंट्रल नेशनल गोल, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज भी हमारा मेन गोल है, मेन लक्ष्य है देश का। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स हेल्प अस रिकॉग्नाइज बोथ अचीवमेंट एंड चैलेंजेस, तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मेरे देश ने क्या अचीव कर लिया है और क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं। एंड एनकरेज अस टू थिंक अबाउट हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड मोर वाइजली एंड फेयरली, और इससे हमें सोचने को पता लगता है कि कैसे हम अपने जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको और अच्छे से समझ सोच के और अच्छे तरीके से हम फेयरली यूज कर सकते हैं। वाइल एंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, जिससे कि हमारी अच्छी लगातार हम ग्रो भी करते रहें, दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मेट, और हम इस तरीके से हम अपना यूज करें हमारे रिसोर्सेज को कि हमारा अभी का भी काम चलता रहे, हमारी ग्रोथ भी होती रहे, और आने वाली जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा नहीं कि हम अभी की ग्रोथ के लिए सब कुछ यूज करते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 2 years, आने वाले 2 सालों में, यू विल स्टडी द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या हमारी आधारशिला है उसके बारे में पढ़ोगे। मार्केट्स एंड प्राइसेस, हमारे मार्केट के अंदर जो प्राइस है, मूल्य है, वो कैसे निर्धारित होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो हम नए मान लो तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, आगे बिजनेस करना चाहोगे, खुद की फैक्ट्रीज कंपनियां खड़ी करना चाहोगे, उसके बारे में सीखोगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है हमारी, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एंड द यूनियन बजट, और पूरे देश में हमारा बजट लेके आती सरकार की, इतना पैसा हम खर्चेंगे पूरे साल में। These topics will help you understand how economic decisions affect individuals, communities and the nation as a whole। तो आपको पता लगेगा कि एक हमारे जो निर्णय हैं वो कैसे एक इंसान की जीवन बदल सकते हैं, पूरे समाज की, यहाँ तक कि पूरे देश के भी जीवन बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने हमारे चारों जो मेन टॉपिक थे हमारे सोशल साइंस के, उनके बारे में पढ़ा। अब है व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, क्यों पढ़े हम सोशल साइंस को। आफ्टर एक्सप्लोरिंग हाउ सोशल साइंस हेल्प अस ऑब्जर्व इवेंट, आस्क क्वेश्चन एंड एग्जामिन एविडेंस, हमने पढ़ा है कि हमें जो साइंस है वो कैसे हेल्प करती है हमें इवेंट्स को ऑब्जर्व करने में, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में, हमारे जो एविडेंस सबूत हैं उनको जांच पड़ताल करने में। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में ये नॉलेज हमें कैसे मदद करने वाली है, क्यों पढ़े हम, क्या कहाँ काम आएगी, ठीक है। देखो, द हाउस यू लिव इन, जिस घर में आप रहते हो, द वाटर यू यूज, जो जल तुम यूज कर रहे हो, द रोड्स यू ट्रेवल ऑन, जिस रोड पर तुम सफर करते हो, द स्कूल यू अटेंड, जिस स्कूल में तुम पढ़ने जाते हो, द मार्केट यू विजिट, जिस बाजार में जाते हो,
and even the digital space you use are part of systems created and managed by society। ये सारे ऐसे सिस्टम ऐसे स्पेस हैं जो कि हमारे किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं और उसी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम डेवलप। तो सोशल साइंस हमें हेल्प करती है समझने की कैसे ये सिस्टम बने, हाउ दे फंक्शन, ये कैसे काम करते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे अलग अलग लोगों को वो कैसे प्रभावित करते हैं। यू ऑल्सो लिव अमोंग पीपल हु मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, तुम अलग अलग लोगों के बीच में रहते हो जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। फॉलो डाइवर्स कस्टम, सभी के अलग अलग रीति रिवाज होंगे। एंड प्रैक्टिस वेराइड ऑक्यूपेशन, सभी का अलग अलग व्यवसाय होगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई फार्मर, कोई कुछ, कोई बिजनेसमैन, ठीक है। वाई डू सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, एक ही देश के अंदर इतने सारे डिफरेंस क्यों हैं, इतने सारी विभिन्नताएं क्यों हैं। हाउ डू दे कंटिन्यू ओवर टाइम, और कैसे कैसे ये समय के साथ बनती रहेंगी। सोशल साइंस एक्सप्लेन्स दीज वेरिएशंस एज आउटकम्स ऑफ जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशल साइंस बताती है कि ये जो इतने सारे डिफरेंसेस हैं ये हमारी किसकी वजह से हैं, ज्योग्राफी की वजह से हैं, हिस्ट्री की वजह से हैं, कल्चर की वजह से हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अमोंग कम्युनिटीज, इससे हमें दूसरे लोगों के प्रति, दूसरी कम्युनिटीज के प्रति रिस्पेक्ट होती है, हम उनको समझते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम, और उसी समय पर, इट हेल्प अस रिकॉग्नाइज हाउ इंडियन कल्चर बाइंड्स दिस डाइवर्सिटी टुगेदर थ्रू एन अंडरलाइंग यूनिटी, और इससे हमें मदद मिलती है पहचानने में कैसे हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो हम सभी को एक साथ बांध के रखता। भले ही हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश है वो एक साथ बना रहता है इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, ठीक है। थ्रू अंडरलाइंग यूनिटी, एकता बनी रहती है। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड आइडेंटिटी, और फिर भी हम एक जैसी हम आइडेंटिटी लेके चलते हैं कि हम इंडियन हैं। इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारे लोकतंत्र समाज के अंदर, सिटीजन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन पब्लिक लाइफ, हमारी पब्लिक लाइफ में जो सिटीजन्स हैं, हमारे लोग हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। लॉज, राइट्स, हमारे जो कानून हैं, नियम हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें गाइड करती हैं कि कैसे लोगों को एक साथ जीना चाहिए। When you understand how government function, जब तुम देखोगे कि सरकारें कैसे काम करती हैं, how decisions are made, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, you are better prepared for participate responsibly in civic life, तो आप अपने नॉर्मल जीवन में देश की में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे और ज्यादा अपना योगदान दे पाओगे। सोशल साइंस ऑल्सो स्ट्रेंथन्स योर एबिलिटी टू थिंक अबाउट शेयर्ड चैलेंजेस, और आप सोशल साइंस की मदद से आप समझ पाओगे कि हमारे कितने चैलेंजेस हैं, कि अगर वो देश के सामने कोई चैलेंज है, वो केवल सरकार का चैलेंज नहीं, वो हर एक इंसान के सामने वो चुनौती है, हमें कैसे लड़ना उससे। व्हेन यू हियर अबाउट इश्यूज, जब तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सुनोगे, और सच एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उत्पन्न करने हैं, और अर्बन ग्रोथ, और हमें और भी ज्यादा विकास करना है। यू लर्न टू आस्क इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हो अबाउट देयर कोज, ये क्यों हैं, क्या इनके इफेक्ट होंगे, एंड द पॉसिबल सॉल्यूशन, और इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के। दिस हैबिट ऑफ केयरफुल क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स, तो ये हमारी जो हैबिट है कि हम केयरफुल होके बिल्कुल सोच समझकर क्वेश्चन पूछें, रीजनिंग करें, ठीक है, हम अपने दिमाग को दौड़ाएं, रिसर्च करें, ये जरूरी है हमारी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। दैट अफेक्ट द सोसाइटी एज ए होल, जो हमारे पूरे समाज को इफेक्ट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें उनको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। पहले तो उनके बारे में पता होना चाहिए। पता कैसे लगेगा, जब हम सोशल साइंस को अच्छे से समझेंगे, हमारे अंदर रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी, तो हम इनके सॉल्यूशन और जल्दी अच्छे से ढूंढ पाएंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे जो जरूरी चीज है वो है सोशल साइंस कनेक्ट द पास्ट। ये हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को कनेक्ट करती है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पास्ट डिसीजन शेप द प्रेजेंट, हम समझ पाएंगे कैसे हमारे पास्ट में लिए गए डिसीजन हमारे प्रेजेंट को बना रहे हैं। ठीक है, वी बिकम बेटर इक्विप्ड टू मेक वाइजर चॉइस फॉर द फ्यूचर, जिसकी मदद से हम आने वाले समय के लिए और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। हमारे सोशल साइंस का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर रहता है भाई, एक सेकेंड। ठीक है, बस इतना सा है और चैप्टर हो जाएगा फिर खत्म। ठीक है, 1.5 पेज का मुश्किल से। जो फ्यूचर हमारे सोशल साइंस का कैसे होने वाला, देखो एज सोसाइटीज चेंज रैपिडली, जैसे हमारे जो समाज हो धीरे धीरे बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बदल रहा है। द इंपोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस कंटिन्यूज टू ग्रो, तो हमारे सोशल साइंस की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो एक्सपेंडिंग सिटीज, हमारे शहर बढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। एंड ग्लोबल कनेक्शंस आर रीशेपिंग, और हमारे जो ग्लोबल कनेक्शन है वो रीशेप कर रहे हैं हमारे लोगों की जिंदगियां। हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट, अगर मान लो किसी देश के बीच में युद्ध हो गया तो उनके देशों के लोग हैं, उनकी विचारधाराएं बदल जाएंगी, वो एक दूसरे के देश में जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस रिक्वायर द सेम स्किल यू हैव बिगिन प्रैक्टिसिंग इन दिस चैप्टर, और इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो आप अभी से इस पाठ में करना शुरू कर चुके हो। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, अच्छे से केयरफुल रह के ऑब्जर्व करो, चीजों को समझो, क्वेश्चन पूछो, जो हमारे सबूत है उनको एग्जामिन करो। एंड रिकॉग्नाइजिंग कनेक्शन, और जो हमारे कनेक्शंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करो, पहचानो। इन द ईयर्स अहेड, आने वाले सालों में सोशल साइंस विल हेल्प सोसाइटीज एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जो हमारे सोशल साइंस है वो हमारी सोसाइटीज को हेल्प करेंगी, जो हमारे मुश्किल, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने में, लड़ने में। सच एज क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लाइमेट, हमारा मौसम बदल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे हम अपनी डेवलपमेंट करते रहें बिना चीजों को नुकसान पहुंचाए। सोशल हार्मनी, कैसे शांति बनी रहे पूरी दुनिया में। एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को हम बिल्कुल सोच समझकर इक्वली यूज करें। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। इट विल ऑल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सपोर्ट कम्युनिटीज एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। और भाई ये हमें गाइड करती हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबल रहकर, जिम्मेवार होकर यूज करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा कम्युनिटीज का। ठीक है, जैसे एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन, जैसे जैसे हमारे बदलते समय के साथ अपना जीवन को बदल रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सोशल साइंस प्रिपेयर्स यू नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि केवल दुनिया को समझने में मदद नहीं करती सोशल साइंस हमें, बट ऑल्सो टू टेक पार्ट इन शेपिंग इट एज ए इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल सिटीजन। तो हमें ये समझने में भी ऑल्सो टू टेक पार्ट इन शेपिंग इट एज इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल सिटीजन। तो इस दुनिया में हम अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम अपना पार्ट निभा पाएंगे एक एजुकेटेड और नॉलेजेबल सिटीजन की तरह, जो इसमें कुछ ना कुछ अच्छे ही करेगा, इसका नुकसान नहीं करेगा। वाइल स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, जहां पर हम हमारे नेशनल यूनिटी, हमारे राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहे होंगे। एंड कीपिंग अस रूटेड टू आवर रिच कल्चर एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, और जिससे हम अपने जो हमारा रिच कल्चर है उससे हम जुड़े रहेंगे, रूटेड रहेंगे। द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज देयरफॉर ए जर्नी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटीज इवॉल्व। तो हमारी जो सोशल साइंस की स्टडी है ये क्या है, हमारा एक सफर है। ठीक है, कहां से कहां तक का, जहां से हम अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं कि हमारी सोसाइटीज कैसे बनी हैं, टू एनालाइज हाउ दे फंक्शंस टुडे, और कैसे ये आज काम कर रही हैं, टू इमेजिनिंग हाउ दे कैन बिकम बेटर इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ये कैसे होने वाली हैं, मतलब पहले कैसी थी, आज कैसी हैं, और आने वाले समय में कैसे होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आती है हमारी सोशल साइंस की,
योर 2 ईयर लर्निंग जर्नी, आपकी 2 साल की जो जर्नी होने वाली है 9th और 10th क्लास की, वो कैसी होने वाली है। सोशल साइंस इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते हो। इट इज ए विंडो इनटू द वर्ल्ड अराउंड यू, आपकी दुनिया के आसपास एक खिड़की है जहां से आप दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हो इस सब्जेक्ट के थ्रू। बाय स्टडिंग सोशल साइंस, सोशल साइंस को पढ़ते हुए यू कैन लर्न नॉट ओनली अबाउट पास्ट प्रेजेंट, आप पास्ट के बारे में प्रेजेंट के बारे में ही नहीं पढ़ सकते, बट ऑल्सो अबाउट योर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन शेपिंग द फ्यूचर। आपको यह भी पता लग पाएगा कि कैसे आप एक जिम्मेवार नागरिक की तरह अपने देश को निर्माण में हेल्प कर पाओगे, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, इन 2 सालों में यू विल एक्सप्लोर सोसाइटी इन ग्रेटर डेप्थ, और गहराई से अपने समाज के बारे में सीखोगे तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू। यू विल एग्जामिन हाउ हिस्टोरिकल इवेंट शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे हमारा जो हिस्टोरिकल इवेंट है, पुराने टाइम पे जो इवेंट हुए, मान लो वर्ल्ड वॉर ही हुआ, उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, तो कैसे उन्होंने पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को बदला। हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, कैसे कहाँ की ज्योग्राफी, वहां की जगह, जमीन कैसे हमारे इंसान की लाइफ को इफेक्ट करती हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी लोगों की। हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शन, कैसे हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, सरकार है, वो कैसे चलती हैं, हमारी जो सरकार है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, हमारी संस्थाएं हैं, वो कैसे काम करती हैं। एंड हाउ इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, और हमारी जो इकोनॉमीज हैं, ठीक है, बड़े बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, देश हैं, वो कैसे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और फिर डेवलपमेंट करती हैं, अपना विकास करती हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सके। यू विल ऑल्सो स्टडी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, आप समझोगे कंटेम्प्रेरी मतलब आपके साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनको, सच एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि हमें अपने एनवायरमेंट को बनाए रखना, खराब नहीं करना। सोशल डाइवर्सिटी, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं लेकिन इनको एक बनाना है। सिटीजन राइट, हमारे हर एक नागरिक के जो राइट हैं, अधिकार हैं, वो बने रहें। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक इंसान की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको वो निभाए। एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कनेक्शन, और हमारा टेक्नोलॉजी का और ग्लोबल कनेक्शन का क्या इम्पैक्ट होने वाला हमारी जीवन पर, ठीक है। उसके बाद एज यू इंगेज विद दीज थीम, जैसे जैसे तुम इन थीम्स के साथ इंगेज होगे, इनको पढ़ोगे, इनको स्टडी करोगे, यू विल लर्न टू एनालाइज एविडेंस, तुम एनालाइज करना शुरू करोगे, जो एविडेंस है, सबूत है, उनको कंपेयर करोगे, पर्सपेक्टिव्स, विचारों को कंपेयर करोगे, उसका क्या विचार है, मेरा क्या विचार है। एंड अंडरस्टैंड हाउ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड, और आपको पता लगेगा कैसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। दिस जर्नी विल हेल्प यू ग्रो इनटू ए थॉटफुल लर्नर, तो ये जो हमारी जर्नी है, ये सफर है, आपको एक थॉटफुल, एक समझदार लर्नर बनाएगा, ठीक है, जिससे आप सोच समझकर चीजों को सीखोगे। एन अवेयर सिटीजन, एक जागरूक आप नागरिक होगे देश के अंदर, आपको हर चीज की नॉलेज होगी। एंड ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और एक जिम्मेवार नागरिक होगे समाज के। द ग्रेड 9 social science textbook has been designed to provide a broad and balanced introduction to the 4 discipline। तो आपकी जो क्लास 9th की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये प्रोवाइड करती है बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा ब्रॉड नॉलेज, ठीक है, और बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन किसका, हमारे जो 4 डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का, अच्छे से पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन मिलता है इनके बारे में हम इस क्लास में। वेयर ईच ऑफर्स ए डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें हर एक ह्यूमन लाइफ की अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाती है, अलग अलग विचार दिखाती कि किसके अकॉर्डिंग कैसा है, हमारी ह्यूमन लाइफ कैसी है, सोसाइटी कैसी है, टुगेदर प्रेजेंटिंग ए कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे हमें समाज के साथ साथ हमें पूरी दुनिया के बारे में एकजुट, मतलब ये मान लो एक साथ पूरे समाज को भी के साथ साथ पूरी दुनिया को सीखने का मौका मिलता है कि पूरा वर्ल्ड है वो कैसे है। सोशल साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, सोशल साइंस का मतलब ये नहीं आप डेट याद रखो, मैप को याद रखो और डेफिनेशंस को याद रखो, नहीं, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, आप लोगों को समझो, जगह को समझो, समाज को समझो और कल्चर को और पावर को समझो, ठीक है। इट इनकरेजेस यू टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये आपको इनकरेज करती है पास्ट से
समझने के लिए कि आप पास्ट से सीखो, एनालाइज करो, प्रेजेंट में आप एनालाइज करो, दिमाग लगाओ कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी क्या करना चाहिए, एंड इमेजिन ए बेटर फ्यूचर, जिससे कि आप एक अच्छा भविष्य सोच पाओ, इमेजिन कर पाओ। एज यू टर्न दीज पेजेस, जैसे आप इन पेज को पलटोगे, यू विल नॉट ओनली गेन नॉलेज, आप केवल नॉलेज ही नहीं गेन कर पाओगे, बट ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत होगी, आप इंडिपेंडेंटली सोच पाओगे, आपके खुद के विचार होंगे, एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और जिम्मेदारी के साथ आप काम कर पाओगे। वी होप दिस बुक इंस्पायर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, हमें उम्मीद है कि ये जो बुक है आपको इंस्पायर करेगी कि रिफ्लेक्ट करो, आप अपना नॉलेज निकाल के लाओ कि कैसे सोसाइटी और आप एक दूसरे से आपका रिलेशनशिप है, एंड टू व्यू द वर्ल्ड विद क्यूरियोसिटी, आप जिज्ञासा के साथ दुनिया को देखो, एंड एम्पैथी, और अच्छे भाव के साथ, ठीक है, सद्भावना के साथ। लेट दिस जर्नी हेल्प यू ग्रो नॉट जस्ट एज ए स्टूडेंट बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो क्यों ना ये जो जर्नी है इसमें आप बढ़ो, सीखो, केवल एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश के, इस दुनिया के, ठीक है। तो भाई ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें पता लगा कि हमारी सोशल साइंस क्यों जरूरी, देखा कितने जरूरी, कितनी सारी चीजें यहां पर हमने देखी कि सोशल साइंस क्यों जरूरी है, क्या पढ़ते हैं हम, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा हमने सोशल साइंस का, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है। तो भाई बताना चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ठीक है, और ये जरूर बताना क्या आप इतनी लंबी क्लास को आखिर तक देख पाए हो, तो एक कमेंट करना कि हाँ सर मैं आखिर तक मैंने ये वीडियो देखी है, ठीक है। तो भाई हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके कमेंट को हर्ट देंगे कि भाई ये स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट है। और भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले हर एक चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, मस्त हर एक चैप्टर एक क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, एंजॉय योरसेल्फ।